अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 15, लास्ट और आखिरी चैप्टर है ये। तो इसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी कि सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें हमें क्या करना है, हमें नंबर्स के साथ क्या करना है, खेलना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज तक यानी कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिख चुका हूँ मैं। नेचुरल नंबर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। होल नंबर्स हमने पढ़े हैं, शाबाश। इंटीजर्स हमने पढ़े हैं और रेशनल नंबर्स हमने अब तक पढ़े हैं, ठीक है। ये जो तमाम के तमाम नंबर, चाहे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, हमने क्या किया, हमने इनका एडिशन किया, हमने इनका सब्ट्रैक्शन किया, यानी हमने फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, ठीक है। तो या फिर आपने वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी पढ़ी थी होल नंबर्स के बारे में, ठीक है, या इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स के बारे में, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स हम किन से कहते हैं, शाबाश। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, all counting numbers are called नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसी तरह से होल नंबर्स, शाबाश, नंबर्स which start from जीरो, या ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। शाबाश, ये कहाँ तक जाते हैं, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स का मतलब क्या था, हम बता चुके हैं। इंटीजर्स ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। ठीक है, तो फिर हमने पढ़े थे नेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स थे, वो नंबर्स जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, या विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वायर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो नंबर्स हैं हमने अब तक पढ़े हैं, और हमने क्या किया, हमने इनके साथ कुछ खेल खेला, जैसे कि एडिशन किया, उनका सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, या डिवीजन किया, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्लेइंग विद नंबर्स। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी कोई भी नंबर, चाहे वो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितने भी डिजिट उसमें होंगे, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई 1 डिजिट नंबर है, ठीक है, कोई 1 डिजिट नंबर है। समझ, आप ही बताइए, कोई 1 डिजिट, यानी आप 1 to 9, तो ये सब के सब क्या है, 1 डिजिट नंबर्स। और हम इनको यानी किसी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। फॉर सपोज ये कोई भी जो 1 डिजिट नंबर है, इट इज़ ए, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू 1, है ना। तो ए इंटू 1 ये हमें क्या देगा, ये हमें रिजल्टेंट डिजिट देगा, है ना। क्यों मैंने यहाँ पे इसको 1 मल्टीपल किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये सिंगल डिजिट है, इसकी जो इसमें एक ही डिजिट है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए इंटू 1, तो हमें वापस क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा। तो ये जो 1 डिजिट नंबर है उसकी जनरल फॉर्म जो है दैट इज ए इंटू 1। तो इसी तरह से हम अब लेंगे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, शाबाश, 10 to 99। इनकी जनरल फॉर्म क्या होगी, हम इनमें से कोई एक नंबर उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ उठा लेते हैं 11, ठीक है। 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 + 1, ये भी 11 आएगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 × 10 + 1 × 1, लिख सकते हैं ना। चलो छोड़िए, एक और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 48, है ना,
ये 2 डिजिट नंबर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 8। अब इस 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10, ठीक है, +8 × 1। अब ज़रा देखिए, ये भी 2 डिजिट नंबर था और ये भी 2 डिजिट नंबर था। अब ज़रा देखिए यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यानी जो डिजिट्स हमारे पास हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे 1 था, चलो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 है, ये चेंज हो रहा है। लेकिन जो उनकी प्लेस हैं वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो 1 था यहाँ पे, ये वाला 1 ये था 10th प्लेस पे, और ये वाला जो 4 था इट वाज ऑन 10th प्लेस। इस तरह से ये 1 था 1st प्लेस और 8 था 1st प्लेस। अब अगर हम इनको जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, जनरली किसी फॉर्म में दिखाना चाहेंगे, तो फॉर ये जो 2 डिजिट नंबर हमारे पास था 11 या 48 या कोई भी 2 डिजिट नंबर, इसकी जनरल फॉर्म ए बी है। यानी हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है, एक है ए और एक है बी, यानी उसमें जो 2 डिजिट्स हैं उसमें एक डिजिट है ए और एक है बी। इसको हम लिख सकते हैं ए + बी, या हम इसको लिख सकते हैं ये जो, क्योंकि 10th प्लेस पे, इसको हम मल्टीपल देंगे a × 10 + b × 1। ये जो है इट इज जनरल फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। समझ आ रही है बात? शायद नहीं। इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अभी लिखा था 48। इस 48 का मतलब क्या है, यहाँ पे a जो है दैट इज 4 और b जो है दैट इज 8। अब हमने कहा जो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं उनकी जनरल फॉर्म होती है a × 10 + b। b1 आर b, तो b ही लिख सकते हैं, b ही लिखेंगे। यानी अगर मैं ये वैल्यूज इसमें डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 2 डिजिट नंबर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने a बोला क्या, a 4 है, तो हम 4 लिखेंगे × 10 + b के बदले लिखेंगे 8। तो ये क्या आएगा, 4 10s आर 40 + 8, तो ये आएगा 48। तो जनरली जो है 2 डिजिट नंबर्स दे आर रिप्रेजेंटेड बाय a × 10 + b, यानी इनकी जनरल फॉर्म ये होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 3 डिजिट नंबर्स देखेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा 3 डिजिट नंबर्स। सपोज अब ये 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम 100 to 999, ठीक है, ओके। अब हम उनको जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, फिर हमारे पास कोई 3 डिजिट नंबर है ABC, ठीक है। हो सकता है ये ऐसे भी बनेगा CBA, ठीक है, या ये ऐसे भी बन सकता है BCA, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म बन सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये जो a है इट इज़ ऑन 100th प्लेस, तो हम लिखेंगे a × 100, ठीक है, प्लस b कहाँ पे, 10th प्लेस पे, तो हम लिखेंगे b × 10, प्लस c कहाँ पे, 1st प्लेस पे, तो हम लिखेंगे c × 1, ठीक है। ये है जनरल फॉर्म किसकी, 3 डिजिट नंबर की। चलिए अब हम a b और c का कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज a अगर हमारे पास है 2, b है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 4, तो इन नंबर्स के ज़रिए से, इन डिजिट्स के ज़रिए से हम 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। क्यों, हम इन वैल्यूज़ को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसकी जनरल फॉर्म में, तो हमें मिलेगा 3 डिजिट नंबर। फॉर में a हमने लिया यहाँ पे 2, हम लिखेंगे 2 × 100 प्लस फिर क्या b × 10, तो b के बदले हमने 3 लिया तो 3 × 10 लिखेंगे, प्लस c × 1 के बदले 4 × 1 लिखेंगे, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास होगा 200 आर 200, ठीक, फिर 3 10s आर 30 प्लस 4 1s आर 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 234। ये हमारे पास क्या है, 3 डिजिट नंबर आ रहा है, ओके। तो ये है जनरल फॉर्म किसकी, 3 डिजिट नंबर की। तो इसी तरह से कितने भी डिजिट्स का नंबर होगा हम उसकी जनरल फॉर्म आप लिख सकते हैं। असल में क्या, इट इज़ एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द नंबर, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने नंबर्स का एक्सपेंड करना सीखा होगा। असल में ये वही है। अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, इसको दिखाया हमने किस में, वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, एक गेम खेल लेते हैं, ताकि ये जो हमारा क्लास है इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ठीक है। इन्हीं नंबर्स के साथ 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स के साथ हम गेम खेलेंगे, ठीक है। लेट्स प्ले इट। सुनिए गेम क्या है
रिवर्सिंग द डिजिट्स टू डिजिट नंबर, हमें यानी नंबर जो मैं आप जिस नंबर के बारे में बताऊंगा आपको क्या करना होगा, उसको रिवर्स करना होगा। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि मैं आपको बोलूँगा कि आप किसी नंबर के बारे में सोच लीजिए, किसी 2 डिजिट नंबर के बारे में सोच लीजिए, यानी कि 10 से अप टू 99 जो भी नंबर आपके जहन में आ रहा है उसके मुतालिक सोच लीजिए। चलो आपने लिख लिया कोई भी नंबर जो भी आपने सोच लिया 10 से 99 तक, ठीक है, कोई भी नंबर। फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया था 47 के बारे में, ये 2 डिजिट नंबर है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये जो नंबर है इसको आप रिवर्स कीजिए, ठीक है, यानी जो इसका टेंस प्लेस है वो यूनिट प्लेस पे ले आए और जो यूनिट प्लेस पे वो टेंस प्लेस पे ले आए। अब आपने जब इसको रिवर्स किया, रिवर्सिंग द नंबर, ठीक है, तो ये 47 के बारे में जो आपने सोचा था अब ये क्या बनेगा 74। अब आपके पास दो नंबर्स आ गए, एक 47 है एक 74। अब मैं आपसे बता रहा हूँ ये जो नंबर है, ये जो दो नंबर्स आपके पास है, एक तो पहले जो जिसके बारे में आपने सोच लिया था और जो जिसको आपने रिवर्स करके नया नंबर बनाया, ठीक है, इन दोनों नंबर्स का ऐड कीजिए। एडिंग बोथ नंबर्स जो आपके पास अब हैं, अब आपने क्या किया, इनको ऐड किया, यानी पहला नंबर आपके पास ये था 47, फिर आपके पास 74 बन गया इसका रिवर्स करके, तो 7 4 11 प्लस 1 दैट इज 12 121। अब मैं आपसे बता रहा हूँ जो आपके पास अब रिजल्टेंट नंबर है, जो आपके पास अब रिजल्टेंट नंबर है, यानी ये 1 2 1, इसको डिवाइड कीजिए 11 से। किससे? इसको डिवाइड कीजिए 11 से, तो आपको मिलेगा रिमाइंडर 0। तो आप हैरान होंगे, आप ज़रा कीजिए इसको डिवाइड, 11 1 जार 11, 12 माइनस 11 दैट इज़ 1, तो वहाँ से नीचे आएगा 1, तो 11 1 जार 11, बिल्कुल आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। यानी क्या करना है, पहले किसी भी 2 डिजिट नंबर के बारे में आपको सोचना है, फिर उस नंबर को जिसके बारे में आपने सोचा था उसका क्या करना है, रिवर्स करना है। फिर आपके पास दो नंबर्स आएंगे, एक तो सोचा हुआ नंबर, एक उसका रिवर्स, ठीक है। फिर उन दोनों नंबर्स का क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। तो जो आपके पास रिजल्टेंट नंबर आएगा उसको डिवाइड करना है किससे, 11 से, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 0। ये कैसे हुआ, चलो हम अब देख लेते इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, ओके। सपोज ये जो हमने सोचा था किसके बारे में, 2 डिजिट नंबर के बारे, फॉरन ये ए बी था, क्या था ये, ए बी। अब हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया, तो ये क्या बनेगा, बी ए बनेगा, रिवर्स करके, ठीक है। अब ये जो ए बी है ना, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं, इसकी जनरल फॉर्म है ए इंटू 10 प्लस बी, और जो रिवर्स किया हमने नंबर बी ए, इसकी क्या जनरल फॉर्म होगी, बी टेंस प्लेस पे है तो बी को हम करेंगे अब मल्टीपल 10 के साथ प्लस ए, ठीक है। अब देखिए ये जो दो नंबर्स मेरे पास है, इनकी जो मैंने क्या लिखी जनरल फॉर्म, इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या हम एक और स्टेप लिखते हैं 10 ए जार 10 ए प्लस बी, और वो क्या है 10 बी जार 10 बी प्लस ए। अब ये जो मेरे पास दो नंबर्स है जनरल फॉर्म में, इनको हम ऐड करेंगे, इन एडिंग बोथ द नंबर्स, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है 10 ए प्लस बी, अब हम क्या करेंगे 10 बी प्लस ए, तो लाइक के नीचे, ठीक है। तो 10 बी प्लस बी आएगा 11 बी प्लस 10 ए प्लस ए आएगा 11 ए। अब जरा देखिए आप, हमारे पास जो नंबर आ गया रिजल्ट नंबर वो है 11 ए प्लस 11 बी। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बच रहा है ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये जो 11 है, हमने फैक्टराइजेशन में पढ़ा, ये जो 11 है इट इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 11 डिवाइड करता है ए को भी और 11 डिवाइड करता है बी को भी। तो सिंपल सी बात है, जो नंबर जिसको डिवाइड करेगा तो वो क्या मिलेगा, वहाँ में रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो नंबर बन गए, इन दो नंबर्स का हमने क्या किया, इनका ऐड किया हमने, ठीक है। तो 11 इसमें असल में कॉमन है, इसलिए जब हमने इसको 11 से डिवाइड किया तो हमें रिजल्ट मिल गया 0। यह है इसके पीछे लॉजिक,
ओके, चलो आज बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।